हेलो नमस्कार दोस्तों। आओ सीखिए आज के जन्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें हम 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे। पहले शुरू में ए को आ और ए का क्या पढ़ते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं शुरू के। उसके बाद बीच में ए को ए तो पढ़ते हैं लेकिन आ कब पढ़ते हैं। कई बार आर होता है तो आ पढ़ते हैं लेकिन बिना आर के आ कब पढ़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है लास्ट में ए को छोटा आ पढ़े या बड़ा आ पढ़े, ये भी बड़ा डाउट होता है तो वो सारे डाउट आपको बताए जाएंगे। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन ये है कि ए आर को आर पढ़ते तो हैं लेकिन लिखते वक्त कैसे पता चलेगा कि ए आर लिखना है, क्योंकि ई आर को भी आर ही पढ़ते हैं, आई आर को भी आर पढ़ते हैं, ओ आर को भी आर पढ़ते हैं, यू आर को भी आर पढ़ते हैं, लेकिन ए आर ही लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि ए को ओ पढ़े या ये जो आप देख रहे हैं इसको आ पढ़ते हैं ओ पढ़ते हैं, इसका क्या है और इसे क्यों लिखा जाता है, इसका भी आपको डाउट पता चलेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक और चीज बता दो, जैसे कई बार हम कंगारू पढ़ते हैं शुरू में या बीच में कहीं पर भी। कंगारू जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से लोग इसे कंगारू बोलते हैं, बहुत से लोग इसे केंगारू बोलते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है, ये भी आपके मन में डाउट होता है कि बीच में ए को आ का डंडा क्यों पढ़ा जा रहा है। तो देखिए, अब जब भी हम कोई नाम लिखते हैं जैसे कंगारू, हम हिंदी में भी बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम हिंदी में नाम बोलते हैं कंगारू तो वो कंगारू होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं तो वो केंगारू होता है, क्योंकि इंग्लिश में ए को ए की मात्रा पढ़ा जाता है बीच में, और हिंदी में क्या होता है ए को आ का डंडा पढ़ा जाता है। तो इसलिए इसे कंगारू पढ़ा जाता है और एक जगह केंगारू पढ़ते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको ए किसी नाम में दिखता है, किसी जानवर के नाम में, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। आप उसे आ भी पढ़ सकते हैं ए भी। यहाँ पर आ का डंडा इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये जो आ का डंडा है वो जैसे छोटा आ है, ये बड़ा आ नहीं है। तो बड़ा आ होता तो का पे आ का डंडा होता है, इसलिए इसे कंगारू पढ़ा जा रहा है, कांगारू नहीं पढ़ा जा रहा। कहीं पर भी कोई भी नाम हो, चाहे जानवरों के हों या राज्य का नाम हो या किसी का भी हिंदी नाम हो, और उसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी ए को ए भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं बीच में। अब देखिए, शुरू में ए को आ पढ़े या ए पढ़े। कई बार क्या होता है, शुरू में ए को आ पढ़ा जाता है और बहुत सारी जगह ए को ए पढ़ा जाता है। हमारा डाउट रहता है, जैसे एडमिशन है तो हम इसे एडमिशन भी पढ़ते हैं, एडमिशन भी पढ़ते हैं, सही होता है एडमिशन। तो हमें कैसे पता चलेगा। अग्री है और इसे एग्री भी पढ़ते हैं। तो देखिए, आप इनको, ये जो कुछ वर्ड है जिसमें कंफ्यूजन होती है वो कुछ ही होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एडमिशन, एग्री, अलाइव, असिस्ट, अफेक्शन, अहीड, अलोन, अपियर, और ये जितने भी नाम है सिर्फ इसी में आपको ए को आ पढ़ना है, नहीं तो आपको बाकी सभी में ए को ए ही पढ़ना है। यानी कि इसमें आप ए को आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन और जितने भी होंगे ना वर्ड मीनिंग, उसमें शुरू में ए को ए ही पढ़ना, आ नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको कुछ खास वर्ड मीनिंग लिख के दिखा दिए जिसपे हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। बाकी सभी में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ए ही पढ़ना है। इन वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सिर्फ इन्हीं में हम आ और ए पढ़ते हैं, बाकी सभी में हमें ए ही पढ़ना होता है। तो ये कुछ खास वर्ड मीनिंग है, तो इनको आप कॉपी में लिख के ज़रूर रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। अब देखिए, आपका एक और क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन, कि लास्ट में ए को क्या पढ़ा जाए। मतलब कई बार लास्ट में और बीच में ए को आ भी पढ़ा जाता है और छोटा आ भी पढ़ा जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, और लास्ट और बीच में ए को आर पढ़े या आर पढ़े। तो ये बहुत डाउट है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग में हम आर नहीं भी होता तब भी ए को आ का डंडा पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है और कैसे पता चलेगा, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लगा कि लास्ट में ए आर को आर छोटी वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं और ए आर को आर बड़ी वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी आपके डाउट में समझा दूँ कि कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो छोटी वर्ड मीनिंग में बिना आर के भी आपको आ पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे आप कुछ वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, बार्क, राफ्ट, डार्क, शार्क, हार्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आर को आर पढ़ा जा रहा है क्योंकि जब 4 लेटर की जो वर्ड मीनिंग होती है उनको हम छोटी वर्ड मीनिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है, 5 है, तो उसको हम बड़ी वर्ड मीनिंग कहते हैं और वहाँ पर हम ए आर को आर पढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ए के साथ आर नहीं है, तब भी हम ए को आ का डंडा पढ़े, जैसे फास्ट है, कास्ट है, लांस है,
ग्लास है, ब्रास है, पात है, काट है। अब ये कैसे पता चले? तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं जिसमें ऐसा पढ़ा जाता है, और वो जो कुछ वर्ड मीनिंग है वो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई है। आप इसे कॉपी में लिख के रख सकते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए। और वैसे ए आर के साथ है तो सभी में आपको आर पढ़ना है, लेकिन अगर बिना आर के साथ है तो ये कुछ वर्ड मीनिंग आपको याद रखनी है। अभी को डाउट है वो भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। वो है आपका डाउट कि लास्ट में ए को आ पढ़े या आ पढ़े। ठीक है, अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ए है, जैसे 5 लेटर से ज़्यादा है, जैसे पिलर में 5 लेटर से ज़्यादा है, तो हम इसे आर पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मल, पिलर, टर्बन, सर्वेंट, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बड़ा आ नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर 5 लेटर की है या उससे ज़्यादा है तो आर पढ़े, और 5 से कम है तो आर पढ़े। तो इसको समझ के इनको लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने ए आर की बात करी। देखिए, अगर कहीं पर भी लास्ट में ए एल हो या ए एन हो या ए एन टी हो या ए आर हो, तो सभी में ए को आ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए आर का तो मैंने बता दिया, लेकिन साथ में ए एल भी अगर लास्ट में होगा तो उसे भी आ पढ़ेंगे, यानी कि ए एल को अल पढ़ेंगे। और ए एन होगा तो उसे अन पढ़ेंगे, ए एन टी होगा तो उसे अन पढ़ेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है जिसमें ए को आ पढ़ा जाता है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। जैसे ए आर को आर कब पढ़ते हैं और कब लिखते हैं, लिखने का ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमें आर के लिए ए आर ही कब लिखना है, ये डाउट रहता है। तो कुछ वर्ड मीनिंग है, एक है पीलर, रेगुलर और बैगर। सिर्फ ये 3 वर्ड मीनिंग में ही आपको ए आर यानी कि आर के लिए ए आर लिखना है, बाकी सभी में ई आर लिखना है। तो कहीं पर भी अगर आर आ रहा है तो ई आर ही लिखे, लेकिन इन 3 वर्ड मीनिंग को छोड़ के। अगर पीलर लिखना है तो वहाँ ए आर, रेगुलर है वहाँ पर ए आर, बैगर है तो वहाँ पर ए आर, बाकी सभी में आर के लिए ई आर ही लिखते हैं। तो सिर्फ इन 3 वर्ड मीनिंग को लिख के याद कर लीजिए कि अगर आपका डाउट है ना कि ए आर कब लिखा जाता है, तो ए आर सिर्फ 3 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। अब आगे जान लेते हैं। एक और डाउट था आप लोगों का कि ए को हम ओ पढ़ते हैं, और ये जो एक आ के ऊपर एक मात्रा होती है, ये कौन सी होती है, इसको कैसे समझ में आएगा और ये क्यों लिखी जाती है? तो देखिए, अगर ए नॉर्मल ओ की मात्रा है तो उसको हम ओ पढ़ते हैं, जैसे टॉप। लेकिन अगर ए को ओ पढ़ा जा रहा है तो उसमें जो ओ की मात्रा होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये इस मात्रा का मतलब होता है कि ये एकदम फास्ट बोली जाती है, बहुत जल्दी बोली जाती है। ये इंग्लिश मात्रा है। ये जो ओ है वो हिंदी मात्रा है, क्योंकि वो हिंदी में भी ओ पढ़ा जाता है, लेकिन ए को हिंदी में ओ नहीं पढ़ा जाता। तो ये क्या है? इंग्लिश मात्रा, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए बनी है। तो इस मात्रा का मतलब है कि एकदम जल्दी पढ़ना, जैसा बॉट, तो ये जल्दी बोला जाता है। अब आपका डाउट है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये मात्रा ओ की है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ए को ओ कहाँ पढ़े? तो देखिए, अगर ए एल है तो ओ पढ़ना है, या ए डबल एल है तो ऑल पढ़ना है, यानी कि ए को ओ ही पढ़ना है। लेकिन एल नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया स्क्रीन पे, आप इसे लिख लीजिए। इन कुछ वर्ड मीनिंग में ए को ओ पढ़ा जाता है बिना एल के, तो इनको लिख लीजिए। टोटल ये जैसे बॉड, बॉन्डर और होल्ड, या फिर बॉन, बॉन्टन, सॉल्ट और बॉन्ड, स्कॉन्ड, स्कॉन्ड, स्कॉट, स्पॉट। तो इनको लिख लीजिए। कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग है जिसमें ए को ओ पढ़ते हैं, बाकी सभी जगह ए डबल एल होता है तो ऑल पढ़ते हैं, बाकी और कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये सारी वर्ड मीनिंग को, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये 2, 3 और 6 टोटल और है जो आप लिख लीजिए। बॉन्ड, बॉन्टेंट, सॉल्ट और ये बॉन्ड, स्कॉन्ड और स्वॉट। तो ये टोटल जितनी भी है आप कॉपी में लिख के याद करिए, इससे आपको डाउट नहीं रहेगा। तो यही ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें सिर्फ सिंगल ए होने पर ए को ओ पढ़ा जाता है, बाकी कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, ए के साथ डबल एल है तो हम हर जगह पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप हमारी कोचिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग का नंबर स्क्रीन पे दिखाया गया है, उसको लिख लीजिए। और जैसे ए एल का मैंने बताया था, तो उस एग्जाम्पल भी आपको दिखा दे, ऑल, टॉल। तो कहीं पर भी ए डबल एल होगा तो ऑल पढ़ेंगे, ए एल होगा शुरू में, बीच में तो ऑल पढ़ेंगे, लास्ट में अगर ए एल होगा बड़ी वर्ड मीनिंग में तो अल पढ़ा जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इनको लिख लीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी सीखना और कोचिंग में भी, तो कोचिंग के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे भी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके मेंबर फ्री में बन सकते हैं।
और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी को सिखाइए, क्योंकि शिक्षा जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। आपकी बहन हो, आपकी माता जी हो, सभी को आप इसको वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके और उनको भी लाइफ में कुछ करने का मौका मिले, वो भी अपने आगे जाके तरक्की कर पाए। तो मैं यही चाहूँगी कि आपको इस वीडियो से काफ़ी उम्मीदें होगी और आपकी वो उम्मीदें पूरी हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर लाऊँगी और आपके सपने ज़रूर पूरे करवाऊँगी।